त्रेता युग माही शंभु चले कुंभज ऋषि आई। यानी कि त्रेता युग चल रहा है और भोले बाबा सती को कुंभज ऋषि के आश्रम पर ले जा रहे हैं भजन सुनाने के लिए। इधर चले हैं भोले बाबा, सती को साथ में लिया है। थोड़ा दिन वहां पर रुके हैं, व्यतीत करने के बाद कुछ समय लौट करके आए तो क्या देखा है, त्रेता युग में भगवान श्री राम मैया सीता की तलाश करते हुए जा रहे हैं। जैसे ही भोले बाबा ने देखा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है, जवाब दिया है कि धन्य है प्रभु, जब आपका अवतार हुआ था हमने तब दर्शन किए थे, लेकिन आज हमें फिर से दर्शन हो गए। इतना जैसे ही मैया सती ने देखा तो सती ने जवाब दिया, भोले बाबा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम देवों के देव महादेव हो, ये छोटे छोटे बालक जा रहे हैं, इनके सामने तुम अपना सर क्यों झुका रहे हो, प्रणाम क्यों कर रहे हो। भोले बाबा कहने लगे हैं तुम्हें नहीं पता है सती, ये कोई छोटे बालक नहीं है, तुम्हें नहीं पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और जो इनके साथ में जा रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि शेष अवतारी लखन है। जवाब दिया, अगर ये लखन है और राम है तो रो क्यों रहे हैं, भगवान है तो रोना नहीं चाहिए। जवाब दिया, ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनकी पत्नी जो सीता थी उन्हें रावण हर के ले गया है। अब सती कहने लगी रावण ले गया, इन्हें पता भी है तो रो क्यों रहे हैं, चले जाए लंका से ले आए, क्यों रो करके दिखा रहे हैं, भगवान है इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भोले बाबा कहने लगे हैं सती कैसी बातें कर रही हो, ये दुनिया को दिखाने के लिए लीला कर रहे हैं, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये जो कथाएं सुन रहे हैं ये कैसे सुन पाते हैं। जब ये बात कही तो सती को भरोसा नहीं हुआ। इधर भगवान राम शेषावतारी लक्ष्मण सबसे पूछते हुए जा रहे हैं कि हमारी पत्नी सीता को किसी ने देखा हो तो वो बता दे, ऐसा ही नहीं कि धरती से गगन तक ढूंढूं रे, धरती से गगन तक ढूंढूं रे, मेरी सिया गई तो किसी ने देखा हो तो हमें पता बता दे। अरे पेड़ और पौधे तुम्हें बता दूं, अरे पेड़ और पौधे तुम्हें बता दो, तो
गगन तक ढूंढूं रे, धरती से गगन तक ढूंढूं रे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। अरे गंगा यमुना तुम्ही बता दो, अरे गंगा यमुना तुम्ही बता दो, क्या लहरों में वो समा गई, क्या लहरों में वो समा गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। धरती से गगन तक ढूंढूं रे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। और जो भी निकल के जाता है पास में से, तो सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूछ रहे हैं, अरे संत महात्मा तुम्ही बता दो, अरे संत महात्मा तुम्ही बता दो, क्या जोग में मन वो चली गई, क्या जोग में बन के चली गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। धरती से गगन तक ढूंढूं रे, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। खोज रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता को, और खोजते हुए जा रहे हैं। मैया सती ने एक भी बात नहीं मानी, जवाब दिया ऐसे नहीं मानेंगे, जब तक हम परीक्षा नहीं ले लेंगे तब तक हमें यकीन नहीं होगा। भोले बाबा कहने लगे हैं, अगर ऐसी बात है तो जाओ, जैसे चाहो वैसे हमारे प्रभु की परीक्षा ले सकती हो, अगर तुम्हें हमारी बात का यकीन नहीं है तो जाओ सती। और भोले बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, सती से कहा है जाओ हमारे प्रभु की आज तुम परीक्षा लेकर के आओ। और वैसे ही नाथ की परीक्षा, और मेरी शिक्षा से
परीक्षा लेकर के आओ, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। सती ने नहीं माना और चली है भगवान की परीक्षा लेने के लिए। जैसे ही पास में पहुंची है तो जवाब दिया, कैसे परीक्षा लूं? सोच रही है मन में, एक काम करती हूँ, ये अपनी पत्नी के विरह में इतने व्याकुल हैं, क्यों ना इनकी पत्नी का ही रूप धारण किया जाए और इनकी परीक्षा हम ले लेंगे। अगर इन्होंने हमें पहचान लिया तो हम समझ जाएंगे कि यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और नहीं पहचान पाए तो हम समझ जाएंगे कि ये भगवान नहीं है। क्या किया है मैया सीता का रूप धारण किया है सती ने, और जहां पर भगवान श्री राम जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में खड़ी हो गई। लेकिन भगवान राम को यह पता चल गया, भगवान राम ने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते को पकड़ लिया है। जब दूसरे रास्ते को पकड़ा तो सती ने ये समझा कि हमें देख नहीं पाया, इसलिए ये इस रास्ते से जा रहे हैं, क्यों ना हम इसी रास्ते पर चलें। अब उसी रास्ते पर पहुंच गई, लेकिन राम ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तब तक शेषावतारी लक्ष्मण की नजर सती के ऊपर पड़ी और जवाब दिया, भैया आप भाभी को खोज रहे हो, भाभी तो सामने खड़ी है। राम कहने लगे, तुम्हें नहीं पता है लक्ष्मण, ये भाभी नहीं बल्कि भाभी है, तुम्हें नहीं पता है। लक्ष्मण कहने लगे, क्या बात कर रहे हो भैया, समझ नहीं आया कि समझ नहीं आया, चलो हमारे साथ अभी पता चल जाएगा कि ये हैं कौन। लक्ष्मण को साथ में लिया है, भगवान राम मैया सती के पास में आए हैं। हाथ जोड़ करके कहने लगे, माँ एक बात बताओ, तुम अकेली कहाँ जा रही हो और भोले बाबा को कहाँ पर छोड़ दिया? जैसे ही भोले बाबा की बात सुनी सती समझ गई कि आज मुझे प्रभु ने पहचान लिया, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। भागना चाहिए लेकिन भाग ना पाई, क्योंकि जिधर भी जाती हैं उधर भगवान राम दिखाई देते हैं। दोनों हाथों से नेत्रों को बंद किया है, सती उसी जगह पर बैठ गई और भगवान राम वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद जब नेत्रों को खोला वहां कोई नहीं दिखाई दिया, भोले बाबा के पास में आई हैं। भोले बाबा के पास जैसे ही पहुंची, भोले बाबा ने कहा कि कहो सती, हमारे भगवान की परीक्षा लेने के बाद चली आई हो, पता चला कि वो राम है या इंसान है? जवाब दिया है कि हमने परीक्षा नहीं ली है। आज सती जैसी देवी भोले बाबा से झूठ बोल रही है। जवाब दिया है, प्रभु हमें आपकी बातों का बहुत भरोसा है, यकीन है, इसलिए हमने परीक्षा नहीं ली, हमने दर्शन सही नहीं कर पाए, इसलिए हमने के पास से दर्शन करके चले आए। लेकिन भोले बाबा समझ गए और भोले बाबा ने अपने मन में एक संकल्प किया, अगर तुमने परीक्षा ली चलो कोई बात नहीं, लेकिन ली भी तो मैया का रूप धारण किया, जो अब वो हमारी माँ है उनका रूप धारण कर लिया, आज से तुम हमारी पत्नी नहीं बल्कि हमारी माँ हो गई हो। ऐसा ही नहीं, सती अब नहीं हम
संकल्प किया है कि अब विश्वास के लायक सती नहीं रही है, क्योंकि आज सती हमसे साच बोल देती तो क्या हो जाता। दोनों साथ में कैलाश पर्वत पर आए। बताया ये जाता है कि भोले बाबा ने समाधि को लगा लिया। जब समाधि को लगा लिया, अब पार्वती भोले बाबा की समाधि को खोलने के लिए सती बहुत कुछ करती हैं, लेकिन उनके नेत्रों को नहीं खुलवा पाया। प्रमाण ये मिलता है कि 88,000 वर्ष व्यतीत हो गई, लेकिन भोले बाबा के नेत्रों को सती ने नहीं खुलवा पाया। अब क्या हुआ है, जब 88,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद भोले बाबा के नेत्र खुले, लेकिन मैया सती ने फिर से एक सवाल खड़ा कर दिया। जवाब दिया भोले बाबा, ये आकाश में विमान उड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जगह जा रहे हैं, इनमें सभी देवतागण जा रहे हैं, लेकिन तुम नहीं जा रहे हो। भोले बाबा जवाब दिया, सती इतने दिनों के बाद हम जगे हैं, लेकिन तुमने फिर भी हमसे किया सवाल ही है। और सती कहने लगी है कि फर फर उड़ता विमान की ऊपर जावे, अरे फर फर उड़ता विमान की ऊपर जावे, जामे बैठे सब ही देव की हर्षित हो। महाराज सती ने कही भोले समुझा, अरे देव कहाँ हो जाए बोले, तुम हमको देव बतलाए, देव कहाँ। वीर न होने की ये बातें, कहानी दूजी नहीं बनी, भैया होने की ये बातें, कहानी दूजी नहीं बनी। अरे दूजी नहीं बनी, दादा होने की ये बातें, कहानी दूजी नहीं बनी। जवाब दिया है सती ने कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे, सुनो सती, ये विमान जा रहे हैं तुम्हारे पिता तक्ष प्रजापति ने यज्ञ का अनुष्ठान किया है, सभी देवताओं को बुलाया है, लेकिन हमें नहीं बुलाया है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। जैसे ही भोले बाबा ने ये कहा कि पिताजी ने यज्ञ का अनुष्ठान रखा है और हमें नहीं बुलाया, सती कहने लगी है कि हमें ऐसा लगता है भोले बाबा कि पिताजी हमें निमंत्रण देना भूल गए। भोले बाबा कहने लगे, अरे तुम्हें नहीं पता है, निमंत्रण देना नहीं बल्कि हमारा एक बार झगड़ा हो गया है तुम्हारे पिता से, इसलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। सती कहने लगी, सुनो भोले बाबा, बहुत दिन हो गए हैं मैं अपने पीहर नहीं गई हूँ,
और मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी यज्ञ के अनुष्ठान में शामिल हो जाऊं। भोले बाबा समझा रहे हैं सती, बिना बुलाए ना जाया करो, और बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं पाओगी। जब ये बात कही तो सती ने जिद ठान ली है, जवाब दिया जाएंगे तो जरूर जाएंगे। भोले बाबा रोक रहे हैं।